पारिक एजुकेशन पैराडाइज से थोड़ा सा ब्रेक हो गया 2-3 दिन का अपनी क्लास का। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपका फेवरेट टॉपिक ले रहा हूं ट्राइग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति गणित की ही एक शाखा है। जैसे आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ी, जैसे आप स्टैटिक्स पढ़ते हैं, जैसे आप अंक गणित पढ़ते हैं, संख्या पद्धति वगैरह की जो पढ़ते हैं, जैसे आप अलजेब्रा पढ़ते हैं, बीजगणित, एक्स स्क्वायर, एक्स वाई जेड वाले, ये गणित की अलग अलग शाखाएं। तो ठीक ऐसे ही गणित की एक शाखा है त्रिकोणमिति, और वो त्रिकोणमिति आज हम शुरू करने वाले हैं। 10th क्लास के सिलेबस में एक्सरसाइज 6, 7, 8 इसी से संबंधित है, त्रिकोणमिति से। अब आपको इसमें जो थोड़ा बेसिक होता था वो आप 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। आज हम यहां थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करेंगे और 10th क्लास के सिलेबस में चलेंगे। ओके, ट्राइग्नोमेट्री की, त्रिकोणमिति की ये आज हमारी पहली क्लास है। अगले कुछ दिन तक अब अपनी त्रिकोणमिति की ही क्लास चलेगी। ओके, आप देखें बोर्ड पे मैंने आपके लिए त्रिकोणमिति की परिभाषा लिखी, डेफिनेशन लिखी, पढ़ता हूं मैं आपके लिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मैंने जो शब्द काम आया है उसको अंडरलाइन कर रहा हूं, त्रिभुज की। किसकी? त्रिभुज की। और इसीलिए मैंने आपके लिए एक त्रिभुज बना दिया है। अब मैं आपको बता दूं ये त्रिभुज कौन, ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यह जो जितनी भी त्रिकोणमिति है आपकी, ये समकोण त्रिभुज पे आधारित है। जब समकोण त्रिभुज का नाम हमें सुनाई दे, जब समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे, तो एक बात तो माइंड में सबसे पहले आ जाती है कि उसमें समकोण 90 डिग्री का कोण होता है। ओके, एक दूसरी बात और आ जाती है कि उसमें आधार, कर्ण और लंब होते हैं। ये बात भी आप केवल समकोण त्रिभुज के बारे में जाते हैं, और त्रिभुज की भुजाओं में थोड़ी भुजाओं के नाम है, लेकिन सिर्फ समकोण त्रिभुज में भुजाओं के नाम है। यह बात भी आपको पता होती है कि 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण। इस तरीके से समकोण त्रिभुज पर ही आधारित हमारी त्रिकोणमिति है, और उसी को हम यहां पर पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा त्रिकोणमिति, अनुपात और अनुपातों में संबंध में चलें उसके पहले थोड़ा सा समकोण त्रिभुज आपको रिकॉल कराना चाहता हूं, समकोण त्रिभुज आपको बताना चाहता हूं। बोर्ड पे आप देखेंगे एक ट्राइंगल मैंने लिया है ABC, और ABC में जो कोण है वो 90 डिग्री का B वाला कोण है। तो हमारा त्रिभुज ABC कौन सा हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। 180 डिग्री, तो आपका जब एक कोण 90 डिग्री का हो गया तो बाकी के जो दोनों कोण बचे उनका योग 90 डिग्री का होगा। इसी के आधार पे कुछ बातें बता रहा हूं, वो आप इधर देखो। ट्राइंगल ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 डिग्री यानी समकोण जिसको आप बोलते हैं वो है। जब अगर कोण B 90 डिग्री का हो गया तो आप बोलेंगे कि जो बाकी के जो कोण बचे, कोण A व कोण C, कौन से कोण होंगे? वो होंगे न्यून कोण होंगे। न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम वाले कोण। अब क्या कारण है? आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। जब आप बोल रहे हैं कि कोण B 90 डिग्री का है, यानी आपके पास हो गया कोण A प्लस 90 प्लस कोण C इज इक्वल टू 180। आप बोलोगे कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 माइनस 90। कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कोण A और कोण C इन दोनों का योग 90 डिग्री हो गया। यानी दोनों 90 से छोटे, दोनों 90 से छोटे हैं, इसलिए दोनों को हमने क्या नाम दिया? न्यून कोण। ये भी न्यून कोण है और ये भी न्यून कोण है। अब आप देखो, जब इन दोनों का योग आपके पास 90 डिग्री आ गया, यानी कोण A आपके पास 90 माइनस कोण C, या यूं कह दो कि कोण C 90 माइनस कोण A हो गया आपके पास। अगर मैं इस कोण को थीटा लेता हूं तो ये वाला कोण अपने आप 90 माइनस थीटा। अगर वो वाला थीटा लेता हूं तो ये वाला कोण अपने आप ही 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये दोनों कोण हमारे पास न्यून कोण है। अब एक अच्छी वाली बात हमारे पास मिल गई, जब दो कोणों का योग
90 डिग्री होता है यानी एक समकोण होता है, उन्हें पूरक कोण कहते हैं। यहां कोण ए व कोण सी कौन से कोण हैं? पूरक कोण हैं। कौन से कोण हो गए? पूरक कोण। ये तो बात हो गई कोणों की। कोण समझ में आ गए आपके? अब मैं बात करता हूं भुजा की। आपको पता है 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कर्ण होती है। क्या होती है? कर्ण। 90 डिग्री कोण के सामने की भुजा वो होती है कर्ण। ओके, अब बची दो भुजाएं। अब आप किसको आधार बोलेंगे और किसको आप लंब बोलेंगे? तो जो कोण आपको अनुपात में काम में लिया जाए उस कोण की संगत भुजा आधार होती है। जिस कोण का उपयोग अनुपात में किया जाए उसकी संगत भुजा आधार होगी। अब जो आपके पास कोण थीटा की बात अगर करी जा रही है तो उसकी संगत भुजा कौन हुई? बीसी। तो यह आपका कौन हुआ? आधार। जो आधार के परपेंडिकुलर लंबवत भुजा होगी उसको हम लंब बोलेंगे। सीधी बात हो गई। आधार के लंबवत यानी जो उससे 90 डिग्री का कोण बने, लंबवत भुजा लंब होगी। ओके, मैंने आपको त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपातों के संबंध, सर्वसमीका, इन सब के पहले एक बार थोड़ा सा समकोण त्रिभुज का परिचय कराया है। समकोण त्रिभुज में कोण क्या चीज है और उसकी भुजाएं क्या चीज है, क्योंकि इन्हीं का तो अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात बनेगा आगे जाकर के। तो हम अब आगे जाके त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। ओके, त्रिकोणमिति अनुपात की बात कर रहे थे अपन। चले त्रिकोणमिति अनुपात की परिभाषा देखो पहले। समकोण त्रिभुज एबीसी, ये रहा समकोण त्रिभुज आपके पास। इस ट्रायंगल में, इस एबीसी में भुजाओं के कुछ अनुपातों को उसके न्यून कोण के सापेक्ष, न्यून कोण दो है, न्यून कोण आप किसी भी सापेक्ष लो। फिलहाल मैं थीटा शब्द ज्यादा काम में ले रहा हूं तो जाहिर सी बात है मैं इस थीटा के लिए ले रहा हूं। ठीक है, इस वाले कोण के लिए। कोण सी न्यून कोण है, ए भी न्यून कोण है, लेकिन हम इस वाले के लिए बात कर रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। और यह त्रिकोणमिति अनुपात 6 प्रकार के होते हैं। इन भुजाओं के आपस के अनुपात को लेने पर 6 अनुपात हमारे पास बनते हैं। इन 6 अनुपातों को नाम दिया गया है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्हें इसी क्रम में, जो इनका क्रम है उसी क्रम में हमें याद रखना है। ठीक है, क्या है आप इधर देखें। सबसे पहला है हमारा साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा कोण। मैं एक के बारे में थोड़ी सी जानकारी देता हूं, बाकी को हम सीधे फिर उनके नाम लिखेंगे। थीटा कोण हमारा न्यून कोण हो गया। इस न्यून कोण के सामने की, न्यून कोण के सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब आप देखें डायग्राम में, चलो ये रहा आपका थीटा कोण, न्यून कोण, और इसके सामने वाली भुजा कौन? ये कौन थी? अभी हाल आपने बोला था लंब, अभी इसको आपने नाम दिया कर्ण और इसको आपने नाम दिया आधार। जब हम यहां वाले कोण की बात कर रहे हैं, जब हम इस कोण के लिए बात करेंगे अनुपातों में, आधार इसको बोलना तो फिर लंब इसको बोलना, जो लंबवत होगी उसको लंब बोलेंगे फिर। ठीक, आपने थीटा कोण के सामने वाली भुजा, तो वो कौन है? आपका लंब, AB लंब हो गया, और बटे में कर्ण, तो ये कर्ण आपका AC हो गया। ये इस तरीके से साइन थीटा का अनुपात जो है वो आपके पास आ गया लंब बटे कर्ण। ये हमें याद रखना है, ये है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। अब ये जो साइन थीटा है, ठीक इसी तरीके से साइन का कोसाइन होता है।
पूरक कोण के लिए। पूरक कोण के लिए होता है, मैं देखो पूरा नाम नहीं लिखूं, हमें आपको जितना आपको याद रखना है मैं उतना ही आपको बता देता हूं। कोस थीटा, अगला है टेन थीटा, अगला है कोट थीटा, उससे अगला है सेक थीटा, और उससे अगला है कोसेक थीटा। ओके, कितने नाम लिखे मैंने? 6 नाम। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं और हमें वो इसी क्रम में याद रखने हैं। क्या क्रम है मैं एक बार बोल देता हूं। मैं आपको बोल रहा हूं, थीटा शब्द बोलने में आपको प्रॉब्लम हो, थीटा थीटा शब्द ना बोले आप वहां पे कौन सी है, सी भी बोल सकते हो, और वो भी नहीं बोले तो आप तो वो भी मत बोलो, आप तो इनका मूल नाम जो है वो याद रखो। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। देखिए एक बार, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। आप अगर गौर करें, हर नाम के बाद जो अगला नाम आ रहा है ना, उसमें को नाम भी आ रहा है। को तो मेरा नाम है कोमल पारिक, ऐसा नहीं, को नाम भी आ रहा है। देखो कैसे, साइन के बाद को, टेन के बाद को कोट, सेक के बाद को सेक। ये ऐसा क्यों, क्या सीक्वल क्यों बना हुआ है? ये ऐसा सीक्वल इसलिए बना हुआ है बेटाओं कि आपको ये जो कोण का अनुपात आपने लिया, अब अगला अनुपात आपका इसके पूरक कोण का होगा। इसके पूरक कोण का होगा। पूरक कोण वही आपका अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, तो उनको हम पूरक कोण बोलते हैं। वो पूरक कोण इंग्लिश में आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, CO। वो CO आपका यहां आ जाता है। तो इस तरीके से साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक हो गए 6 नाम। अब इन नामों को आप थोड़ा इसी सीक्वल में याद रखें, क्रम से। मेरा एक छोटी सी गुजारिश है, इतने सालों से थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो छोटी मोटी ट्रिक वगैरह बना ही लेते हैं। आपको इन्हें याद रखने का एक सीक्वल में बोल रहा हूं, थोड़ा उस सीक्वल में अगर आप याद रखेंगे तो कहीं ना कहीं हमें प्रश्नावली में बार बार उपयोगिता होगी, बार बार हमें फायदा मिलेगा। क्या? ऐसे, साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई, ऐसे आप याद रखो। याद की याद भी हो गए और ट्रिक की ट्रिक भी बन गई और आगे प्रश्नावली में यूजेस भी होगा। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, क्या बोला है मैंने? साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई। इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या फायदा मिलेगा, क्या आगे होने वाला है, वो सब हम आगे देखेंगे। फिलहाल आइए, साइन का हो गया लंब बटा कर्ण, कोस का हो गया आधार बटा कर्ण, और टेन का हो गया लंब बटे आधार। दोबारा देख लें आप इन तीनों को, साइन थीटा का लंब बटा कर्ण, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का लंब बटा आधार। अब बाकी 3 का अभी लिखूंगा, उसके पहले एक और छोटी सी बात आपको बताना चाहता हूं। ये हमारे गणित के जो पूर्वज हैं, मुझे मेरे सर ने, मेरे सर को उनके सर ने, ऐसे आगे से, ये मैं चीज के लिए नहीं बोलूंगा कि ये मेरी बनाई हुई चीज है, नहीं, जो फेयर है वो फेयर ही होना चाहिए। तो हमारे जो गणितीय पूर्वज हैं, उन लोगों ने हमें आगे दर आगे, पीढ़ी दर पीढ़ी, अब आपको बता रहा हूं, अब आप आगे बताओगे, इस तरीके से एक छोटी सी ट्रिक इन अनुपातों के लिए बनाई हुई है। और वो ट्रिक क्या है बेटा, वो आपको याद है, मैं आपको 9th में भी बता चुका था, लाल बटा कक्का। इस ट्रिक का क्या नाम है? लाल बटा कक्का। अब इस लाल बटा कक्का ट्रिक से देखिए आप क्या हो रहा है, L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, ये आपका किसका बना? साइन का। फिर आधार बटा कर्ण, ये आपका किसका बना? कोस का। और लंब बटा आधार, ये आपका किसका बना? टेन का। चाहो तो अब आप चेक कर लो एक बार, देखना कैसे, इधर से दिखेगा आपको। देखिए सबसे पहले बोलो, साइन थीटा का क्या आया? L बटा के यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। फिर देखो आप कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। फिर देखो आप टेन थीटा का लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। बन गई ना? हमारे गणितीय पूर्वजों की दी हुई ट्रिक है, जो हमको याद करने की जहमत ही नहीं उठानी पड़ रही है। उनका फायदा कितना शानदार हुआ है। हमें सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, लाल बटा कक्का, जिसमें हमें 3 अनुपात याद हो गए। अब बाकी बचे 3, इनके उल्टे कर दो, मतलब ऐसे 10 का उल्टा कोट कर दीजिए आप, आधार बटा लंब,
ओके, कोस का उल्टा सेक कर दीजिए, कर्ण बटा आधार, साइन का उल्टा कोसेक कर दीजिए, कर्ण बटा लंब। इस तरीके से ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। और याद करने के लिए मैंने आपको एक छोटी सी ट्रिक मेरी तरफ से, साइन कोस भाई भाई, टेन कोट भाई भाई, सेक कोसेक भाई भाई। और जो साइन कोस टेन का जो अनुपात हमारे पास है उसके लिए मैंने आपको क्या बताया है, गणित के पूर्वजों की ट्रिक, लाल बटा कप का। तो देखें एक बार, साइन का लंब बटा कर्ण, कोस का आधार बटा कर्ण, टेन का लंब बटे आधार। जो बाकी के 3 अनुपात बचे वो इनके रिवर्स उल्टे हो जाएंगे, यानी कोट टेन का उल्टा हो गया, सेक कोस का उल्टा हो गया, कोसेक साइन का उल्टा हो गया। इस तरीके से ये आपके पास त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब आगे हम इन त्रिकोणमितीय अनुपातों के संबंध देखने वाले हैं। ओके, जब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाँ जी, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, आपस में संबंध, द रिलेशन अमोंग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। ओके, क्या संबंध, उसके पहले एक बार थोड़ा सा रिपीट कर ले उनके नाम, हो ही गए होंगे अब तक आपको याद। क्या थे? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। अब अभी हाल आपको जब मैंने इनके लंब कर्ण आधार की भुजाओं के अनुपात के रूप में लिखा था तो मैंने आपको बताया था कि भाई साइन का उल्टा हमने किसको करा? कोसेक को। कोस का उल्टा हमने किसको करा? सेक को। और टेन का उल्टा हमने किसको करा? कोट को। तो यही तो संबंध है, यही संबंध है। और यही संबंध मैं आपको बताने वाला हूं। इधर देखो आप, क्या? पहला संबंध, साइन थीटा और कोसेक थीटा को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन डॉट कोसेक इज इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। और जब आप यहां से साइन थीटा लेंगे तो आप यही तो बोलोगे 1 बटा कोसेक थीटा, यानी कोसेक का उल्टा कौन हो गया? साइन। तो फिर अपोजिट कर दो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो आप क्या बोलोगे? आप नॉर्मल भाषा में, आपकी भाषा में याद रखो, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, और साइन और कोसेक का गुणा 1। वेरी गुड। अगला संबंध लीजिए, साइन वाला हो गया तो फिर अगला संबंध किसका? कोस और सेक का। कोस थीटा डॉट सेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से जब आप कोस थीटा लेंगे 1 अपॉन सेक थीटा, और यहां से जब आप सेक थीटा लेंगे तो 1 अपॉन कोस थीटा, यानी कोस और सेक का मल्टीप्लाई 1 होता है और कोस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कोस होता है। हो गया यार? ओके, आगे चलिए। तीसरा संबंध आपको पता है किस किस में आएगा? टेन और कोट में आएगा। टेन थीटा डॉट कोट थीटा इज इक्वल टू 1, और मुझे जब यहां से टेन थीटा लेना है तो 1 अपॉन कोट थीटा। ओके, और जब यहां से मुझे कोट थीटा लेना है तो वो टेन का उल्टा हो जाएगा। ये लो, क्या आया? टेन और कोट का गुणा 1, टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन। क्लियर है? आगे चलिए। एक संबंध ये कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब जब आपने बोला अभी हाल कि टेन का उल्टा कोट, कोट का उल्टा टेन, तो फिर एक और पैदा हो गया संबंध, क्या? कि कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस तरीके से भैया मैंने 5 संबंध आपको बताए हैं त्रिकोणमितीय रेखाओं के, वो 5 संबंध आपके सामने हैं। ओके, ये संबंध आपको अच्छे से याद करने हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात अच्छे से याद करने हैं। कल की क्लास कोई मिस न करें, क्योंकि कल हम त्रिकोणमिति की सबसे सरल और सबसे इंटरेस्टिंग चीज, वो क्या? त्रिकोणमिति अनुपातों के कुछ विशेष कोणों पे क्या मान होते हैं, वो सारणी हम बनाने वाले हैं। और मेरा वादा है आपसे, मैं सारणी आपको इतनी सरल तरीके से बताऊंगा कि सिर्फ एक वीडियो देख लेने से आपको लाइफ टाइम सारणी याद हो जाएगी। तो कल की क्लास कोई मिस ना करें। ओके, तब तक के लिए इतना आप पढ़ें। ओके, बाय।